प्रचार कर रहे हो गांव में जा जाके अपनी सरपंची को। अगर यह हिसाब से भज्जी गांव में जा जाके ऐसे ही आदमी ने बहलाता फुसलाता रहे हो तो वो बन जाएगा गांव का सरपंच। और अगर गलती से भी गांव का सरपंच बन गया वो, फिर ना रहेगी मेरी कोई भी इज्जत घर में। फिर तो मैं नाम को बड़ा रह जाऊंगा घर में। फिर तो मम्मी पापा भी भज्जी से लाड़ प्यार करे करेंगे, मुँह न गिदाने का कोई भी। फिर तो पूरा गांव भज्जी से सरपंच जी कह के बात करे करेगा। और मोते खज्जी, ये तो नाइंसाफी है जाएगी मेरे संग। भगवान करे और कोई बन जाए गांव को सरपंच, भज्जी न बने बस। धनुआ अगर ऐसी गांव में चोर गुंडा लोग सरपंची पे खड़े हैं लगे ना तो है ही गांव की तरक्की। अरे इन मादर चौधों को ठिकाने लगाने के लिए तो खड़ा हो रहा हूँ मैं गांव की सरपंची पे। नहीं मौका जरूरत पड़ी मैं देखूंगा ये मादर चौध कैसे होंगे गांव की सरपंची पे खड़े। जो भी सरपंची पे खड़ा होगा मेरे हाथ में ऐसे छिटेगा जैसे वो छिटो का छपरी। मेरी सास के बनेंगे उस सरपंच। ओ बड़े भैया तू दिन भर सोफा पे पड़े रह गया, सोफा तोड़ रहा तो और कोई काम धंधा ना है। मैं घर से 6 बजे निकल जाऊँ गाँव में अपनी सरपंची का प्रचार करने के लिए। और जब भी मैं घर पे आऊँ तो सोफा भी पड़ा हुआ मिले मोगू। अरे तेरा छोटा भाई गाँव की सरपंची पे खड़ा हो रहा है, तू भी नेक सपोर्ट करवा की तू यह सोफा तोड़ रहा है पड़ा पड़ा। लेकिन गाँव में जाकर तू भी प्रचार कर मेरा, तू भी बता कि मेरा छोटा भैया गाँव की सरपंची पे खड़ा है, वही को वोट देंगे। सोफा पे पड़ा रहेगा तू हरदम। अरे तुझे पता है तेरा छोटा भाई कितनी मेहनत कर रहा है गांव की सरपंची जीतने के लिए। रोज गुंडे मवालियों से लड़ रहा है ताकि वो गांव की सरपंची न जीते, सिर्फ भज्जी जीते गांव की सरपंची भज्जी, ताकि भज्जी गांव वालों की मदद कर सके। और तो यह बात कोई भाग ही ना है मेरे संग नहीं चलने करके तो कुछ शर्म लगे गांव के लोगों के सामने हाथ जोड़ने में। खा तो जाएंगे ना तो वो ऐसा तू जो कर रहे हो वो कर, मोह मत घसीटे या चीज में। उरा तू या गांव की सरपंची पे खड़ा हो या देश की प्रधानी पे खड़ा हो, मोह कोई मतलब ना होते। 10वीं 12वीं पास न करी गई ढंग से और गांव के सरपंच बनने चले यूं करेंगे गांव की तरक्की। सरपंची को एसवी ना तो होगा तो बस सुनी। अगर बाई चांस तू गांव की सरपंची जीत गया तो क्या करेगा तू गांव वालों के लिए? भागदौड़ी कर लेगा तू। अरे पढ़े लिखे लोग ही गांव की सरपंची पर खड़े होते हैं जो गांव की तरक्की करवा सके, सही गलत का अंदाजा लगा सके। और तू 10वीं 12वीं में भगवान भरोसे पास हुआ और गांव की सरपंची लड़ने चले हो तुम सुधारोगे गांव में। ओए तो को अगर मेरी मदद न करनी तो मदद मत कर, पर मेरी बेइज्जती काहे कर रहा है भाई तू का मुझे लंडूरा समझ रहा हो बिल्कुल जो मुझे कुछ ना आवे। अरे भगवान भरोसे बेशक पास हुआ होगा भज्जी, पर भज्जी के अंदर दिमाग इतना है जैसे समुद्र में पानी। जिस तरह समुद्र में पानी की कमी नहीं है ना, उसी तरह मेरे दिमाग में ज्ञान की कमी नहीं है। और तू मेरी काबिलियत पे उंगली उठाएगा, गाल भुग रही है तेरी। तू चाहे ना तो गांव की सरपंची जीतो, ये लिए तो सोफा पे तू अपनी ऐसी तैसी मराता रह रहा है। जवान संभाल के बात कर भज्जी, सुनी तेरा बड़ा भैया हूँ मैं, बड़ा भैया तो अपने बड़े भैया से तमीज में बात कर, नहीं तेरे कान के नीचे लगाने में ज्यादा टाइम न लगेगा मुझको। मेरे सामने मत दिखाया सरपंची है, नहीं 2 मिनट लगेंगे तेरे सरपंच के तेरी गान और सुने में। वाह भैया वाह, अरे अब पता चल रहा है तू मेरे से कितना प्यार करता है कितना प्यार नहीं करता। अरे तेरी तो गांव सिलगी पड़ी है मोते। अरे मैं तो अब तक सोचता आ रहा था कि मेरा भाई मेरे से बहुत प्यार करता है, मेरा भाई मेरे से जान से भी ज्यादा प्यार करता है। मैं तो अब तक सोचता आ रहा था कि मेरा भाई मेरे पे बेशक गुस्सा करता हो पर प्यार भी उससे ज्यादा करता है, पर अब पता चल रही है तुम मुझे लौड़ा भी प्यार न करे। अरे इस जलन को बचा के रख मेरे बड़े भाई खज्जी, जब मैं सरपंच बनूंगा ये जलन तब काम आएगी। मुझे पता है तू अंदर अंदर से फूक के काला पड़ चुका है, क्योंकि मेरी तरक्की तेरे को रास नहीं आ रही है। अरे तू चाहता ही नहीं है कि मैं गांव का सरपंच बनूं, पर अब चिंता मत कर मेरे नए दुश्मन, भज्जी गांव का सरपंच बनेगा और तुझे दिन पर दिन भुगाएगा भज्जी सरपंच बनकर अपनी सरपंची से। अब ऐसा निकल मेरी नजर के सामने तो कहीं बना दूं तो मैं अभी इकट्ठा सरपंच ना निकल रहा। यू मेरे पिताजी का घर है, मेरे पिताजी का, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ बैठ सकता हूँ और जहाँ चाहूँ वहाँ हक सकता हूँ। और मेरे हगे हुए तू साफ करेगा क्योंकि तू मेरा बड़ा भाई है, तेरा फर्ज बनता है मेरी टट्टी साफ करना। अब तेरे ये बोल ज्यादा ही आगे निकल रहे हैं भज्जी, सोच समझ कर बोल जो कुछ बोल रहा तू। अरे सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ मैं, ये मेरे पिताजी का घर है, मेरे पिताजी का, तेरा कोई हक नहीं है मुझे यहाँ से भगाने का।
देख वोट गिरने जात रहो है, पर वोट सोच समझ कर गिरी हो। पहले अपने बालक बच्चे, अपना परिवार, अपना घर, अपनी सड़क के बारे में एक बार जरूर सोच लियो। जब तू वोट गिरने जाएगा ना तो तेरी आंखन के सामने 3-4 बटन दिखेंगे, कार को, मोटरसाइकिल को, बंदूक को और दूध को। और कंफ्यूज नहीं होना है इतने सारे बटन देखकर, तेरे को बस दूध का बटन दबाना है, समझा? क्योंकि एक दूध का बटन ही है जो हमारे गांव को सुधार सकता है, वरना सास के सब चोर लफंगे हैं जो हमारे गांव में बर्बाद कर देंगे अगर गांव में सरपंच बन गए तो वो। और अगर मैं वह टोपी वोट दूं तो वो टोपी वह मादर चोर है तो बिल्कुल भी वोट मत दे दियो। तो पता कितना कर्ज बाप है गांव में, ऐसा कोई सा घन्ना होगा जो वह टोपी ने काय पे तो उधार न ले रखा होगा, और उधार लेके वाने काय को पैसा दियो आज तक। अगर वो टोपी गांव को सरपंच बन गो ना तो सरपंच को जितना भी पैसा आएगा ना तो सब खा जाएगा वो। तो वो बुड्ढे तो बिल्कुल भी वोट मत दियो, भज्जी ये दियो बस वोट देवे तो, समझो? ओ बुड्ढे का बात ने चोदरो आ गए तू, बहुत देर से सुनो मैं तेरी बकवास है। चाचा के कान ने कैसे भरो तुम्हें खड़े है? तू बताएगा चाचा किसको वोट देंगे किसको वोट नहीं देंगे? अरे चाचा का अपना अंगूठा है, अपना हाथ है और अपना दिमाग है, जो मन में आएगा उसको वोट देंगे चाचा। सारे गांव पर लात मारेंगे बुड्ढे अगर चाचा के कान भरे तो तेने। मुझे पता है चाचा किसको वोट देंगे, चाचा को अच्छी तरीके से पता है चाचा के गांव को कौन सुधार सकता है कौन नहीं सुधार सकता। अच्छी तरीके से जानते हैं चाचा कौन है वो जो गांव को सुधार सकता है और गांव की सरपंची लड़ने के लायक है। वो तो हमें भी पता हो। कहा पता हो तो बताइए कौन बनेगा गांव का सरपंच? भज्जी बनेगा और कौन बनेगा? मेरा मुंह बनेगा भज्जी गांव का सरपंच। अरे वो आजकल का बालक गांव के सरपंची लड़ने लायक है? अरे उसे तो अपने घर में पड़े रहकर दूधी पीनी चाहिए, दूधी। उस लड़के ने क्या दुनिया देखी है तो तुम उसको सरपंच बनाने चले हो? अरे गांव का सरपंच तो वो बनना चाहिए जिसने पूरी दुनिया देखी हो। 2-3 दिन का बालक है भज्जी, वागो बनाओगे तुम सरपंच, वो कराएगा तुम्हारी गांव की तरक्की। तो कौन है गांव का सरपंच बनने लायक? जो गांव का सरपंच बनने लायक लड़का है ना वो है कालिया, वो मादरचोद चोर। वो तो सबसे बड़ा गुंडा आया गांव का, सबसे बड़ा गुंडा। वागो तो 5-6 गांव ने नाम दिए। आने तो जन कितने लोगों को किडनैप करो, किडनैप कर करके जन कितना पैसा लूटा वाने। अगर वो गांडू गांव का सरपंच बन गो ना तो पूरे गांव में बेच के खा जाएगा वो, और दादागिरी अलग चलाएगा अपनी। तो वागो तो नाम ही मत ले तू, सुनी? अब तू ज्यादा बुराई नहीं कर रहा कालिया की, बुड्ढे यही मारूंगा तो गिर के करते कालिया की ज्यादा बुराई करी तो सोच समझ के कालिया की बुराई कर, सुनी? अरे कालिया ने पूरा देश घूमा है, पूरा देश, वहां ने पूरे देश भर में चोरी करी है और देश भर में किडनैपिंग करी है। तो कालिया से ज्यादा कौन जानता होगा इस देश के बारे में? ऐसा ही आदमी गांव की सरपंची बनने लायक है जो पूरे देश भर को जानता हो। ऐसा आदमी सिर्फ जेल में सड़ने लायक है। ऐसे आदमी को तो जेल बनी है और जेल में वाकई गांव पर डंडा बाजते रहना चाहिए, तभी वहां की अकल ठिकाने लगेगी। वह पता पुलिस कैसे छोड़ देवे। और मोको तेरी शकल जानी पहचानी शिकायत लग रही है, ऐसा लग रहा हो जैसे मैंने तू कहीं देखा हो हैं? अरे मेरे बारे में सोचने की इतनी जरूरत नहीं है, मैं बस तेरे से ये कह रहा हूँ वोट सिर्फ बंदूक पे डालियो, बंदूक पे। बंदूक का बटन दबाना है तेरे को, मैं तो भैया दूध को बटन दबाऊंगा और दूध को बटन दबा के भज्जिया जिताऊंगा। अरे भज्जी बेशक कम उम्र का हो पर उसने कालिया जैसे लड़कों को जन कितनी बार ठिकाने लगा रखा है, हमें पता है उसकी काबिलियत। हम तो एक बारी छपरी के भगाए में आ गए दारू के चक्कर में, बड़ी मुश्किल से हमने भज्जी का भरोसा जीता है। तो हम नहीं चाहते उसका भरोसा टूटे, तो इसलिए हम सिर्फ भज्जी को वोट देंगे, भज्जी को। कहीं ना दे तू आगे वोट, तू जानता नहीं है अभी कालिया के बारे में। अगर कालिया को पता चल गया ना कि तुम बुड्ढों ने छपरी को वोट दी है और छपरी को जिताया है तो तुम जानते नहीं हो उसके गुस्से को, तुम्हें कच्चा चबा जाएगा कालिया, कच्चा। तुम्हें इस गांव से गायब कर देगा अगर कालिया को पता चल गया कि तुमने दूध का बटन दबाया है और भज्जी को सरपंच बनाया है। वाह वाह, हम पता ही ना चलने देंगे। जब कालिया हमसे आके पूछेगा ना कि तुमने कौन को वोट दी, हम तो कह देंगे तो कोई दी हमने वोट, और यूं भी कह देंगे कि हमें का पता तू कैसे हार गया, हमने तो कोई वोट दी भैया। वाह का पता चल रही है हम यहाँ पे कौन को वोट दे रहे हैं कौन को वोट ना दे रहे हैं, हम तो यूं कह देंगे हमने तो कोई वोट दी कालिया। कालिया को सब कुछ पता चल जाता है, कालिया की आंखें पूरे गांव में फैली हुई है, सुनी बुड्ढे? तेरा भाग लौड़ा भी पता ना पड़े, हम तो भज्जी को ही वोट देंगे। क्या चला यहाँ पर ये सालों, एक एक को जेल में ले जाकर डाल दूंगा अगर किसी ने लड़ाई करी तो। यहाँ पर वोट डालने आए हो तो यहाँ पर शांति से वोट डाल लो, कहीं करवा दो तुम पर यहाँ पर गुंडा कर दी। ओए कैसे बाल लगा रहा तू इस बुड्ढे पर? यू बुड्ढे मुझे न्यों कह रहा मेरी गांव में कर दे के मजा आवे, मुझे मजा आवे, यान मुझे 3-4 बार कह दे तो तुमको गुस्सा आ गया, मैंने बजा दिया बुड्ढे पे। अरे तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोलने की? कहना तुम होते ऐसे बेटा, अगर मैं जवान होता ना तो तुझे यही गाड़ देता जमीन में। मैं कब कह रहा था कि मेरी गांव नौकरी कहता? झूठ मत बोल बड्डे, मैंने साफ साफ सुना है क्या कहा है तूने मेरे से। अब मत करिए ऐसी मेरे से नाप सना बातें। कहाँ चल रहा है यहाँ भैया? और कालिया तू यहाँ पे? यार मादर चौथ ने तो पहचान लिया मैं।